दोस्तों बिहार में जमीन सर्वे शुरू हो चुका है। अगर जमीन सर्वे में अगर आपका वंशावली नहीं बना है और मौखिक तौर पर बंटवारा हुआ है तो फिर आपका सर्वे कैसे होगा, आपकी जमीन की सर्वे कैसे होगी, हम आपको भी बताएंगे ना। आपको बता दें कि जमीन मालिकों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि सर्वे में उनका नाम कैसे चलेगा। कई लोगों के सवाल है कि मौखिक रूप से भाइयों में बंटवारा हुआ है तो फिर क्या होगा। जमीन पर कब्जा है लेकिन पुख्ता कागजात उनके नाम से नहीं है। इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम आपको बताएंगे। जहाँ बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हम जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और हम लोग भाई भाई में मौखिक तौर पर बंटवारा किए हुए हैं, लेकिन हकीकत में इसका कोई भी कागजात नहीं है। जब कागजात में नाम नहीं है तो कैसे क्या होगा। तो आपको बता दें कि वंशावली नहीं है या फिर मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। जब भूमि सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि जमीन सर्वे करने के लिए जो अधिकारी जाएंगे उन्हें भू मालिकों को उनके नाम की जमीन का प्रमाण लिखित रूप से देना होगा। जब उनके नाम से जमीन है या नहीं ये प्रस्तुत करना होगा। ऐसे में जिनके पास खानदानी जमीन है और पहले मौखिक रूप से बंटवारा हुआ है या साथ ही जमीन पर कब्जा है तो फिर उसके लिए भी लिखित बंटवारा देना अनिवार्य है। आपको बता दूं कि अधिकारी ने कहा है कि खतियान में जिनके नाम से जमीन है और उस जमीन को जितने लोगों में बांटा गया है सभी सदस्य सादे कागज पर सहमति से बंटवारा का पेपर बना ले। जब कागज में जितने लोगों के पास जितनी जमीन है उसका प्लॉट नंबर और फिर चौहद्दी दर्शाएं। जब परिवार के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, कागजात सर्वेक्षण अधिकारी को देंगे तो फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। भूमि सर्वेक्षण के अधिकारी ने बताया है कि सर्वे में वंशावली देना अनिवार्य है। अगर आपने वंशावली नहीं बनवाया है तो फिर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह 100 घोषणा पत्र में आप खतियान के आधार पर वंशावली प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ ही वंशावली के लिए राजस्व विभाग से प्रपत्र 3-1 का फॉर्म भी वेबसाइट पर डाला है, इसको डाउनलोड करके भरा जा सकेगा। वही दूसरी ओर कई लोगों में ये संशय बना हुआ है कि जिन बेटियों की शादी हो चुकी है क्या अब वह भी दावेदार होगी, वंशावली में उसका भी हस्ताक्षर अनिवार्य होगा, ये सवाल है। तो इस पर कहा गया है कि बेटियों का खानदानी जमीन में हक होता है, लेकिन आप अगर वंशावली में बेटियों का नाम नहीं दर्शाते हैं तो फिर सर्वेक्षण यानी कि सर्वे अधिकारी उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपकी बहन या फिर फुआ दावा करती है तो फिर उनका भी अधिकार बनेगा और सर्वे अधिकारी को बेटियों का भी नाम वंशावली में अंकित करना पड़ेगा। जब वंशावली में या फिर 100 घोषणा पत्र में बेटियों का हस्ताक्षर अनिवार्य है।